नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित पंकज निर्मल आज आपसे बात करने जा रहा हूं ग्रहों से जुड़ी सीरीज में राहु ग्रह के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नई नई जानकारी ग्रहों से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपके पास टाइमली पहुंच सके और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। राहु क्या है? राहु से होने वाले प्रभाव, लक्षण और उपचार, किस देवी की या किस देवी देवता की पूजा राहु से जुड़े कारणों को ठीक करने में हमें करनी चाहिए, विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहु। राहु एक छाया ग्रह है। सभी लोग जानते हैं कि राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। देवासुर संग्राम के बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत निकलने के बाद जब अमृत का बंटवारा हुआ तो राहु और केतु ने छुप के अमृत पी लिया और वो राक्षस होते हुए भी देवताओं की श्रेणी में आ गए। इसलिए उनको पूर्ण ग्रह ना मानकर छाया ग्रह कहा गया है। राहु क्या है? राहु हमारी कुंडली में सफाई कर्मचारी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो शैतानी, अगर जैसे आपको पता है कि राहु से जुड़े जो भी काम होते हैं मतलब कुछ ना कुछ उसमें शैतानी रहती है। राहु एक मतलब इसको पापी ग्रह कहा जाता है। राहु उस तरीके का ग्रह है, लेकिन राहु बहुत लोगों की कुंडली में बहुत अच्छा प्रभाव भी देता है। जितनी भी इनोवेशन होती है, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, नए नए ख्याल आते हैं, वो राहु की वजह से आते हैं। डिजायर या एस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं वो राहु की वजह से आती है। इसके अलावा नींद ना आना, ये भी राहु का बुरा प्रभाव है। पेशेंस लेवल जो होता है हमारा, धैर्यवान जिसको हम लोग बोलते हैं, धैर्य बोलते हैं जिसको हम लोग, वो भी राहु की वजह से है। बिजली का सामान खराब हो जाना, बहुत से घरों में बिजली का सामान बार बार खराब होता रहता है। अचानक से खराब हो गया, आज फ्रिज खराब है, आज टीवी खराब है, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हालत में ही रहते हैं, बिगड़ी हालत में रहते हैं। ये भी राहु के खराब प्रभाव की निशानी है। घर में रद्दी का जमा होना, ये भी राहु का बुरा प्रभाव है। इसके अलावा गंदी हवा, गंदी गैस अगर हमारे आसपास है तो राहु का दुष्प्रभाव है। पढ़ाई में रुकावट भी राहु के बुरे प्रभाव को रिप्रेजेंट करती है। बीमारी का पता ना चलना, कई बार ऐसी बीमारी होती है कि डॉक्टर भी उसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। गृहस्थी में तनाव, बहुत सारे लोगों की गृहस्थी में तनाव का कारण राहु को माना गया है। ससुराल से तनाव, ससुराल से संबंध अच्छे ना होना भी राहु के बुरे प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा किसी बीमारी का इलाज नहीं मिल पाना और घर में तोड़फोड़ होते रहना, ये भी राहु के बुरे प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राहु से होने वाले जो ये दुष्प्रभाव है या जो बुरी चीजें हैं, इसको ठीक कैसे करें, इससे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, राहु की इष्ट देवी है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी की पूजा करने से राहु महाराज शांत होते हैं। भैरव की पूजा करने से भी राहु महाराज शांत होते हैं। सरस्वती मंत्र जैसे या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी स्तुते नित्यम विबुद्धै वेद पारे गई साम्य वस्तु जिह्वा गई ब्रह्म रूपा सरस्वती। तो सरस्वती की नित्य प्रतिदिन पूजा करने से राहु देव शांत होते हैं। हमें सरस्वती देवी की पूजा नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। नीले फूल, ब्लू ऑर्चिड फूल जिसको बोलते हैं, वो भी सरस्वती देवी पर चढ़ाने से राहु प्रसन्न होते हैं। पीली सरसों चढ़ाने से भी सरस्वती देवी पर राहु प्रसन्न होते हैं। लेकिन राहु बुरा प्रभाव ही देते हैं हमारी कुंडली में, ऐसा नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े क्रिएटिव लोग हैं, सबकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है। तो राहु से हमको अच्छा भी मिलता है और खराब भी मिलता है।
हमें चाहिए, जैसे हमारे घर के आसपास कोई सफाई कर्मचारी है या कहीं पर जो सेवा भाव करते हैं, उन लोगों की हमको सहायता करनी चाहिए। मजदूरों को, इन लोगों को भी हमको दान पुण्य करते रहना चाहिए। भैरव मंदिर में हमको जाके तेल है या कोई और भैरव मंदिर को चढ़ने वाला जो भी द्रव्य है वो वहाँ पर दान करना चाहिए। इन सब चीज़ों से राहु प्रसन्न होते हैं। राहु से जुड़ा हुआ रत्न, उसका नाम गोमेद है। आमतौर पर इस रत्न को धारण करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। राहु और केतु से जुड़े रत्न आमतौर पर धारण नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो गोमेद रत्न धारण कर सकता है। हाथ की छोटी उंगली, अपने ग्रहों की स्थिति को देखते हुए क्या प्लेसमेंट है, बट अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही। तो ये सब जानकारी राहु देव से रिलेटेड थी जो आपके साथ शेयर की गई। इसके अलावा बाकी ग्रहों से जुड़ी हुई जानकारी ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और जिन लोगों का भी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में सीखने का भी इंटरेस्ट है, वो भी वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर। तो ये सब जानकारी राहु देव से रिलेटेड थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे केतु देव की। केतु देव हमारी कुंडली में क्या प्रभाव रखते हैं, क्या उनसे होने वाले बुरे प्रभाव है, क्या लक्षण है और क्या उपचार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हर बार की भांति मुझे इंतजार रहेगा, और इसके साथ साथ आप मुझे अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।